हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जेईई मेन 2024 एज वेल एज नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए है। बिकॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एक एक पॉइंट आपके टिप्स पर हो और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इजिली आप 20 से 30 सेकंड में सोल्व कर पाए। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मैं आपकी हेल्प करूंगा, यानी कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कोटा क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे इनको आपको यूज करना है, सारी बातें डिटेल में डिस्कस होंगी। इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखना है और बताई गई बातों को फॉलो भी करना है ताकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका मिस्टेक ना हो। और जो बच्चे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इग्नोर करेंगे या अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे उसका एडवांटेज आपको एग्जाम में मिले और आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन का एनालिसिस करना होगा। अगर आप एक एक शिफ्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जेईई मेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जेईई मेन अप्रैल सेशन जो होगा उसमें भी हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें नीट 2024 तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनके कान खड़े हो जाएंगे कि सर जेईई मेन में तो ओनली 2 से 3 क्वेश्चन और हमारे नीट एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन, ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा इसलिए भाई जेईई मेन में आते हैं केमिस्ट्री के ओनली 30 क्वेश्चन और उन 30 में से 2 से 3 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आया है तो हमारे नीट एग्जाम में आएंगे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में आराम से 4 से 6 क्वेश्चन की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। कैसे? 2 क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी सोल्ट एनालिसिस के, और 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से आ सकता है। अब आपको ये टेंशन हो रही होगी, सर ये सोल्ट एनालिसिस तो बहुत टफ होता है, इसको याद करना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। आपको किसी टाइप की कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपके लिए ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन को ओनली 20 से 30 सेकंड में सोल्व कराएंगे। बस क्या करना है, वीडियो देखो और अच्छे से हर बात को फॉलो करो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, कैसे यूज करना वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए हमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की एक बुक भी लॉन्च की है जो आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है और ये बुक की हार्ड कॉपी मेरे हाथ में है। जब आप इसको ऑर्डर करेंगे घर पे आपके पास ऐसा हार्ड कॉपी आएगा। तो ये बुक है आपका नीट और जेईई मेंस के लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का बुक है जिसमें कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन कलर नोट्स प्रोवाइड है। कोटा क्लासरूम के हैंड रिटन कलर नोट्स यानी जो मैं हाथ से लिखता हूं ना वो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए। ये ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी फिर भूल जाएंगे फिर रटेंगे, नहीं, जैसे आप नोट्स बनाते हैं ना क्लास में वैसे नोट्स आपको इस बुक में मिलेंगे। इसके साथ साथ फ्री वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर बुक के साथ फ्री वीडियो लेक्चर कैसे मिलेंगे, आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। और इसमें नीट एग्जाम हो या जेईई मेंस एग्जाम हो सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे से कवर किए गए हैं और इसमें जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है आपके लिए कलर्ड नोट्स है, फ्लो डायग्राम है, टेबल्स है या आपके लिए जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नोट्स में कवर किए गए हैं, सारा मटेरियल सारे वीडियो लेक्चर खुद मैंने तैयार किया है। यानी प्रॉपर एक ही टीचर से सारी चीजें आपको एक अच्छे सीक्वेंस में मिलने वाली है, ठीक। और ये आपके लिए अमेजन पे अवेलेबल है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो भाई, अच्छा सबसे पहली बात वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए और बुक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो हमने ना बीवाइज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक ना पोल कराया था जिसमें पूछा था कि आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए या बुक और वीडियो लेक्चर दोनों चाहिए। तो इसमें बच्चों का रिस्पॉन्स आया, 9% ने बोला कि हमें ओनली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक प्रोवाइड कर दो, 21% स्टूडेंट्स ने बोला कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दो और 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये बोला सर बुक के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करो। तो इसलिए इस बुक के साथ आपको फ्री वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या बोला था
कि हमारी डिमांड है बुक और वीडियो लेक्चर दोनों प्रोवाइड किया जाए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक के फीचर्स की। तो देखो इसका सबसे पहला फीचर क्या है, कलरफुल नोट्स कवरिंग ऑल एक्सपेरिमेंट। एक तो इसमें जितने भी आपके है ना सिलेबस में एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं सारे अच्छे से कवर किए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कलर्ड नोट्स है, जैसे ये देखो ये बिल्कुल कलर्ड नोट्स है, इसमें आपके एनसीईआरटी के डायग्राम भी दिए गए हैं और जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का लैब मैनुअल है एनसीईआरटी का उसके भी एक एक पॉइंट अच्छे से कवर किए गए हैं। पूरा कलर्ड नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो ऐसे कलर्ड नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आपकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या सोल्ट एनालिसिस है या फिर लास्ट में आपका प्रैक्टिकल फिजिकल वाला पार्ट है, सारे नोट्स कलर्ड नोट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से हाईलाइट करके लिखे गए हैं, उसका क्या यूज है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लो डायग्राम एंड कंपैरिजन टेबल्स। देखो जब हमें कोई पॉइंट याद करना होता है उसका इजी मेथड है कि हम उसको कंपेयर करके याद करें या फ्लो डायग्राम्स में याद करें। तो इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक में है ना मैंने आपके लिए फ्लो डायग्राम भी बना रखे हैं और इसके साथ साथ टेबल भी बना रखी है। जैसे ये देखो ये आपके जो सोल्ट एनालिसिस का पार्ट है उसके एनआईएन की टेबल बना रखी है, क्योंकि एक साथ अगर सभी आप एनआईएन के टेस्ट को एनालाइज करेंगे कंपेयर करेंगे तो एक साथ इजीली आपको याद हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फ्लो डायग्राम भी बना के दे रखे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मेन रोल ये है कि इसको जब तक आप अच्छे से आप विजुअलाइज नहीं करेंगे एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगी। तो ये देखो यहाँ पे क्या ये फ्लो डायग्राम बना रखा है कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, कैसे कैसे सीक्वेंस में एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो ये फ्लो डायग्राम्स भी मैंने यहाँ पे बना के दिखा रखे हैं। फिर इसके साथ अगर बात करें भाई यहाँ पे फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ्री वीडियो लेक्चर कैसे मिलता है, सबसे पहले देखो जैसे इसमें ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के टोटल 12 लेक्चर मैंने क्लासरूम में लगाए थे, तो 12 वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। 5 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 5 प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सोल्ट एनालिसिस के और 2 प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री के। तो नोट्स भी आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड करके हैं। जैसे पहले लेक्चर के नोट्स जैसे ही कंप्लीट होंगे, ये हो गए आपके पहले लेक्चर के नोट्स कंप्लीट। इसके लास्ट में देखो यहाँ पे एक स्कैन कोड दे रखा है, इस कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो लेक्चर 1 के वीडियो लेक्चर पे चले जाएंगे। ठीक, तो इसके फिर आप वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही सेकंड लेक्चर जब आपको देखना है सेकंड लेक्चर के लास्ट में इसका स्कैन कोड दिया हुआ है, तो ऐसे आप इनको स्कैन करके साथ में वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, जब आप इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक को मंगवाएंगे पढ़ने बैठेंगे, आप एक काम करना लेक्चर 1 के नोट्स ओपन करना, साथ में अपने मोबाइल में यहां से स्कैन करके अपना पहला लेक्चर चला लेना। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो पॉइंट आपको याद नहीं है, जहां मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना या अलग से इसी पे मार्क कर लेना, नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, जो भी जैसा भी आप करना चाहते हैं। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं, लेक्चर देखते रहो, रीडिंग यहां से ले लो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने होते हैं उनको अलग से अपनी राइटिंग में नोट कर लो। ठीक, ये आप कर सकते हो, ऐसे आपको यूज करना है। फिर 200+ MCQ इंक्लूडिंग PYQ ऑफ जेईई मेंस एंड नीट। देखो इसमें ना ऐसा नहीं कि क्लास में ओनली थियरी कराई गई है, जेईई मेन के क्वेश्चन है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी अदर एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस बुक में नोट्स में मैंने आपको करवा रखे हैं। इवन जेईई मेन 2024 के क्वेश्चन भी कवर्ड है, जेईई मेन 2023 के, 2022 के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, नोट्स में कवर्ड है। उसके बाद अलग से जैसे ही प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 लेक्चर कंप्लीट होंगे तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के देखो आपके एमसीक्यू, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन, फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन, सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस भी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके लास्ट में फिर अलग से इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर्ड है, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसमें, है ना। ये देखो, और फिर सबसे लास्ट में क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री और लास्ट में आ जाएंगे उसके क्वेश्चंस। तो ऐसे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, तो ऐसे आपकी पूरी बुक है जिसमें 200 से ज्यादा आपके एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, मैच द कॉलम इंक्लूड किए गए हैं, असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कवर किए गए हैं। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड विद कलर्ड पेन। देखो कलर्ड नोट्स का क्या फायदा है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके हैं। जैसे अगर आप पीओसी स्टार्ट करेंगे ना, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सॉलिड के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन।
डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी फॉर लिक्विड एंड गैस, ये अलग से हाईलाइट कर दिया फॉर लिक्विड एंड गैस। तो ऐसे एक एक पॉइंट हाईलाइट करके है। इस पेज पे आप पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इंप्योरिटी, इसको अलग से हाईलाइट कर दिया। ठीक, एक पॉइंट हाईलाइट किया जो एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही अगर आप डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे, 4 टाइप का डिस्टिलेशन होता है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। तो मुझे उम्मीद है इसका मैच द कॉलम इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो मैच द कॉलम कैसे आएगा, एक में लिख देगा लिस्ट 1, ये चारों के नेम लिख दिए, और लिस्ट 2 में लिख देगा एग्जाम्पल किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहां देखो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, सिंपल डिस्टिलेशन किसके लिए, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर किसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ग्लाइसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए, एनिलीन फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सर या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इस पेज में टोटल 5 पॉइंट ऐसे हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो 5 पॉइंट अलग से हाईलाइट किए हुए हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कलरफुल हैंड रिटन नोट्स का। और ऐसा नहीं कि ओनली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, अगर आप इसमें चेक करेंगे ना, आप ऐसे ही आपके सोल्ट एनालिसिस के हैं, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड का कैसा कलर आता है, ऑरेंज रेड फ्यूम्स आता है, उसका फॉर्मूला CrO2Cl2, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करके येलो कलर आएगा, फिर इसको आप लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, येलो पीपीटी बनाएगा, और अगर आप H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, ब्लू कलर बनेगा। तो ये 4 पॉइंट याद करने होते हैं, चारों पॉइंट अलग कलर के पेन से लिख रखा है, क्योंकि एक बार आप लेक्चर देख लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, जब रिवाइज करेंगे ना तो आपको ओनली हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करना है, ओनली कलर्ड पॉइंट्स को रिवाइज करना है। तो इस पेज पे देखो 4 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये, सिर्फ 6 पॉइंट ऐसे हैं इस पेज पे जो आपको रिवाइज करने होंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पढ़ाया सब कुछ डिटेल में है, लेकिन जो चीज आपको रिवाइज करनी है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको मैंने बिल्कुल अलग से हाईलाइट करके लिख दिया है। फिर ऐसे ही टेबल में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट किए गए हैं। आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, समझेगा नहीं समझे। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर आगे डिस्कस करें तो ये देखो भाई, ये हो गया आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के फीचर्स। फिर इसके बाद फ्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर है, मैंने आपको बता ही दिया, बुक के साथ मिलेंगे, हर लेक्चर के साथ स्कैन कोड प्रोवाइड किया गया है, उसको स्कैन करो और वीडियो लेक्चर देखो। फिर इसके बाद क्या है, वाई यू शुड बाय इट, आपको ये बुक क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये ओनली ऐसी बुक है जिसमें फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देखो मार्केट में बहुत सारी बुक होती है, कॉपी पेस्ट भी होती है, क्या कर दिया भाई, क्वेश्चंस उठाए भाई। ऐसे तो अगर आपको बुक चाहिए ना, सारी एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें तो सिर्फ क्या आएगा, थियरी आएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसमें क्या है, जो आपके क्या प्रोवाइड किए गए, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए, और हैंड रिटन नोट्स के साथ जो मैंने नोट्स लेक्चर में बनवाए हैं उनके फ्री वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं। तो ये पहली ऐसी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक है जिसमें आपको ना कि ओनली थियरी नोट्स, ना कि ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना कि ओनली क्वेश्चन बैंक, उसके साथ साथ फ्री वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए भी आपको ये बाई करना चाहिए। नेक्स्ट, कलरफुल डायग्राम एंड नोट्स, मैंने आपको बताया कलरफुल डायग्राम्स है, बिल्कुल अलग अलग नोट्स में हाईलाइट किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो इससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। दूसरा, इजी टू अंडरस्टैंड एंड बेटर रिटेंशन। देखो इसमें क्या कर रखा है भाई, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, एक तो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए, लेक्चर के साथ साथ पढ़ लेंगे। दूसरा, जिस पॉइंट पे आपको फोकस करना है उसको अलग से हाईलाइट करके लिखा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है, तो समझने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि बड़े क्लियर से नोट्स बने हुए हैं। ठीक, तो समझने में आसानी होगी तो रिटेन करने में भी आसानी होगी, क्योंकि जब आप उसको अलग अलग एक इमेज बन जाती है ना कि सर ने यार यहाँ पे ना अलग कलर के पेन से लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, तो एक विजुअलाइजेशन हो जाता है, वो इमेज बन जाती है, तो इजिली वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता है, और जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली सोल्व कर पाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री डिसाइडिंग फैक्टर इन 2024। ये सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चाहे जेईई मेन एग्जाम है या नीट एग्जाम है, 2024 में बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार ऐड किया गया है, तो यहां से इस बार आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो इसको पढ़ के नहीं जाएंगे, या अच्छे से कवर नहीं करके जाएंगे, ठीक, या डर के मारे इसको छोड़ ही देंगे, तो वो बच्चे क्या है आपसे लैग कर जाएंगे और आप उनसे आगे बढ़ जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से कवर करके जाएंगे। तो इसका काफी बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है। देखो यार, अगर आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ के गए ना,
जब एग्जाम में आप पेपर से पहले 1 घंटा पहले आपको एंट्री मिलेगी ना, दिमाग में यही चलता रहेगा, यार मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ के गया था, सर ने बोला था 4 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर वो 4 से 6 क्वेश्चन आ गए तो मेरे तो 24 मार्क्स ऐसे ही गए, मैं तो एग्जाम में पीछे हो जाऊंगा। और नीट एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन का मतलब पता क्या है, अगर 16 मार्क्स की भी अगर हम बात करें, ओनली 4 क्वेश्चन की बात करें, 16,000 रैंक आपकी आगे पीछे हो सकती है, जो आपको एवरेज से टॉप कॉलेज में पहुंचा सकती है और टॉप से आपको 0 पे ला सकती है, यानी ड्रॉप भी करवा सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करके जाना है। इग्नोर करना तो भूल ही जाओ, अच्छे से कवर करके जाना है, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको आप आराम से 8, 10, 12 दिन में अच्छे से कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद 1 से 1.5 घंटे में पूरी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि मैंने नोट्स ही ऐसे बना रखे हैं, देखते ही आप एक पेज देखेंगे 10 सेकंड में रिवाइज, दूसरा पेज 10 सेकंड में रिवाइज, ऐसे कवर हो जाएगा। फिर देखो जेई मेंस और नीट के क्वेश्चंस अच्छे से कवर, ये मैंने आपको बता ही दिया था, नोट्स में भी कवर है और आपके एमसीक्यू में भी प्रोवाइड किए गए हैं, सारे पैटर्न में क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको एक तो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स मिल रहे हैं। देखो भाई, एक ही बुक में आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के कलरफुल हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, वो भी विद फ्लो डायग्राम, चार्ट, टेबल, और अलग से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करके लिखे गए हैं, अलग कलर के पेन से लिखे गए हैं। इसमें जेई मेन अदर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए गए हैं, एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे आपका मैच द कॉलम है, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सारे पैटर्न के क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है, फ्री वीडियो लेक्चर का लिंक आपको दिया गया है, हर लेक्चर के लास्ट में फ्री वीडियो लेक्चर का लिंक है, तो आप वीडियो लेक्चर से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर देख के अगर कोई डाउट आता है दोबारा से वो देख सकते हैं, और इजीली आपके लिए अमेज़न पे अवेलेबल है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बुक आपके लिए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइस वही, इसका प्राइस 299 रुपीज है, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट है, ओनली 199 रुपीज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद बाई कैसे करना है भाई, आप अमेज़न पे जाएंगे, अमेज़न साइट पे जाए या ऐप पे जाए, वहां पे सर्च बार ऐसा रहता है आपका, उसमें आप लिखेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फॉर नीट बीवाइज क्लासेस लिख दो, या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फॉर जेई मेन लिख दो, या ऐसे लिख दो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बाय सुनील नैन सर, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक बाय बीवाइज क्लासेस, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, ये आपको बाई कर लेना है, ठीक। और इसमें देखो आज तो इसका प्राइस कितना है, 187 है, यानी 12 रुपए और कम है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो प्राइस बढ़ने से पहले। तो ये देखो आपके लिए एक ऐसा बढ़िया सॉल्यूशन है जिसको नीट एस्पिरेंट भी फॉलो कर सकते हैं, जेई मेन एस्पिरेंट भी फॉलो कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं 100% क्वेश्चन इसी बुक से आएगा आपका, क्योंकि हर चीज, हर पैटर्न का क्वेश्चन इस बुक में कवर्ड है, और वीडियो लेक्चर तो है ही साथ में, ठीक। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं 7340250100, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी बच्चा इस बुक को बाई करे, प्लीज ये बुक जैसी आपके पास आए, इसका एक रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप जरूर दें कि बुक कैसी लगी, और इसमें भाई हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी आप सजेशन दे सकते हैं। लेकिन आपका जो भी ऑनेस्ट रिव्यू है वो आपको अमेज़न पे जरूर लिखना है, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि बुक किस लेवल की है, किस पैटर्न की है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आप इस बुक को अच्छे से फॉलो करेंगे और इसी साल अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, और एक रिव्यू भी अमेज़न पे जरूर देके जाएंगे, ठीक। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।